अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो आपको चीटिंग मिली है उसकी वजह से आप दर्द में नहीं हैं। आप दर्द में इसलिए हैं क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ आपके जीवन में जिसे आप रोज देख रहे हैं, जिसने आपको तोड़ के रखा, वो व्यक्ति आपके साथ रह रहा है। ये आपके दर्द का कारण है। सबसे पहली सच्चाई ये है कि चीटिंग के बाद पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं रह सकता। ये बात हम पहले ही अपने माइंड के अंदर बैठा लेते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। जैसे ही आप मना करते हैं, आपके लिए हर दिन हर पल सफरिंग हो जाती है। तो सारी चीज़ें दुनिया में बिलीफ है, आपका विश्वास है। अगर आप इस विश्वास के साथ चलते हो कि नहीं यार, अब तो रिश्ता टूट गया, अब तो कैसे बन सकता है, तो अगर आपने ये इस थॉट को अपना बिलीफ बना लिया तो फिर आपके लिए सफरिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसे एक्सेप्ट ना करना और भी ज़्यादा सफरिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप एक अजम्पटिव वर्ल्ड बना लेते हैं। अजम्पशन का ये एक आपकी दुनिया बनी हुई थी, वो सडनली कोलैप्स हो जाती है, तो आपको लगता है कि अब मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। इस दुनिया को आपने ही क्रिएट किया है, इस दुनिया को रिक्रिएट भी आप कर सकते हैं। तो जब ये आपकी दुनिया बनी हुई और आपका बिलीफ यहाँ सेट है कि भाई अब रिलेशनशिप एक बार टूट जाए तो वो दोबारा नहीं बन सकता, तो अब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ा हुआ है कि ये रिश्ता मेरा नहीं है क्योंकि इसमें अब एक ब्लैक स्पॉट आ गया है। तो जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो वो इंसान जो आपको हर वक्त दिख रहा है, जिसने ये ब्लैक स्पॉट आपके रिलेशनशिप पे दिया, जिस पे आपको इतना भरोसा और विश्वास था, तो अब आपके लिए क्या हो गया, वो इंसान आपके लिए एक तरीके से ट्रिगर बन गया, एक सफरिंग की तरह से बन गया है। मतलब आप उसको रोज़ देखते हो और रोज़ आपको लगता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया और इंसान भी वो आपके सामने है, तो ये सिचुएशन आपका बिलीव और उसका सामने रहना आपकी सफरिंग को बढ़ाता है। जिस दुनिया को आपने सेफ समझा था वो अचानक से टूट गई, तो यहाँ आप बहुत अनसेफ फील करने लगते हैं। अच्छा, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम मेरे साथ ये सिचुएशन है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है, और क्या आप मेरे माइंड से वो सारी मेमोरीज हटा सकते हो? क्या मुझे वो सब कुछ भुला सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो जिससे मैं सब भूल जाऊँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाए? मैं उनको एक बात बोलती हूँ कि आप मेरे पास आ गए हैं, यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन है। और सच में मैं उनके उस पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं उनको फेड आउट कर देती हूँ, और एनर्जीज के थ्रू, अपने टूल्स के थ्रू, साइकोथेरेपी के थ्रू, अपनी हिप्नोथेरेपीज के थ्रू, जो भी बेस्ट थेरेपीज सिचुएशन को देखते हुए, केस को देखते हुए जो भी थेरेपीज बेस्ट होती है, मैं उसको अप्लाई करती हूँ और उनको उस सिचुएशन से बाहर ले आती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जो एक थेरेपिस्ट के पास नहीं है, जो एक काउंसलर के पास नहीं है, जो उनको प्रॉपर एक रास्ता बना के देता है और उनको उस सिचुएशन से बाहर ले आता है। तो उनके लिए यहाँ पे क्या करना है? अगर आप ऐसे में बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए, अपने माइंड के अंदर सोच रहे हो कि यार कुछ ऐसा हो जाए ना कि मैं भूल जाऊँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपने नर्वस सिस्टम पे अत्याचार करें। जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें सारे आपके इमोशंस हैं, और वहाँ पे ये पेनफुल इमोशन भी जा चुका है। जब ये पेनफुल इमोशन वहाँ जा चुका है तो आपका नर्वस सिस्टम उस ट्रॉमा में आ चुका है। जो आप यहाँ फील कर रहे हैं वो आपके नर्वस सिस्टम में जा चुका है, और इससे यही आपकी बॉडी की मसल मेमोरी में भी चला जाता है। इसलिए देखो, जो बातें आप यहाँ पे सोचते हो, जो बात आपको यहाँ पे हिट करी, वो थोड़ी देर के लिए होती है। जो बात आपके मसल्स में चली जाती हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम में चली जाती हैं, उसे हम ट्रॉमा बोलते हैं। उसके लिए निश्चित रूप से आपको एक थेरेपिस्ट, काउंसलर से मिलना चाहिए और हीलिंग लेनी चाहिए। एडवांस साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप रोज़ ट्रिगर होते हैं, रोज़ ट्रिगर होने का मतलब क्या है कि अब इवेंट तो पीछे बीत गया, वो कैलेंडर, डेट, साल पीछे चला गया, लेकिन भाई अभी भी हम उसी इमोशन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी मेरे अंदर वो पेन बिल्कुल वैसे ही का वैसा ताज़ा जख्म बना हुआ है। जब कोई ताज़ा जख्म बना होता है, वैसे का वैसी चोट पड़ी हुई है, तो ऐसे में हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है ना, उसमें भी हमेशा आप देखोगे कि पूरी परेशानी बनी हुई है। आप कुछ भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, थोड़ा सा चलते हो फिर कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं,
फिजिकली फिट फील नहीं करते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं बनते हैं, इरिटेशन रहती है, एंगर रहता है, तो ये सब का कारण आप सच में ऐसे नहीं हो, आप सच में बहुत सुंदर इंसान हो, ठीक है, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द दिस यूनिवर्स। बट अगर ये सिचुएशन आपकी आ गई जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा तो गुस्सा सातवें आसमान पे रहता है, मैं हमेशा एंग्जाइटी में रहता हूँ, तो मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट की आपकी जो मेमोरी है, जो ट्रॉमा आपने पीछे रखा, उसको हील नहीं किया और वहाँ से वैसे ही आगे बढ़ते आ रहे हो। तो जब बढ़ते आ रहे हो तो साथ में वो एनर्जी, वो ट्रॉमा भी तो आ रहा है, क्योंकि वो तो आपके नर्वस सिस्टम में आ चुका है ऑलरेडी। तो उस ट्रॉमा को आप आज तक कैरी कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके शरीर कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी बीमारियों को देके ये आपको हमेशा बताता रहेगा कि फाइल क्लोज करो, ठीक है। फाइल को क्लोज करने के लिए आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। तो जब आपके ट्रिगर्स, जब आप उसी इंसान के साथ में हैं जो आपको चीट किया है और उसे आप रोज़ देख रहे हो, जब रोज़ देख रहे हो तो आपके अंदर वो मेमोरी भी एक बार आएगी, अरे इस इंसान पे मैंने कितना भरोसा किया, मैंने तो आंख बंद करके अपने पार्टनर पे भरोसा किया या अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा किया और इसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो माइंड है पहले वो किसी और तरह से रहता था, जब सब कुछ अच्छा था, जब वो सेफ फील करता था, तो उसके बिहेवियर, उसकी हैबिट्स डिफरेंट थी। अब उसकी हैबिट बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि सब कुछ बदल गया है, सफरिंग में आ गए हो। तो यहाँ पे आपको अब आप क्या करोगे, इमोशनली सफरिंग की वजह से आप स्कैनिंग शुरू कर देंगे। नाउ द लिसन टू मी दिस पार्ट वेरी केयरफुली, कि आपका माइंड अब स्कैन करता रहेगा। अब एक माइंड पे एक बर्डन आ गया कि भैया स्कैनिंग करते रहो, पता करते रहो, देखते रहो कि अब कहीं वो फिर से तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, फिर से तो कोई गेम नहीं खेल रहा है, फिर से तो मुझे चीट नहीं करेगा, अब कोई धोखा तो नहीं दे देगा। तो हमेशा एम आई सेफ, ये माइंड हमेशा क्वेश्चन करता है और आपको उस पेन से आपका ब्रेन, आपका सिस्टम जो है वो बचाने की कोशिश करता है। वो बचाने की कोशिश में हर वक्त इसी में लगा रहता है, स्कैनिंग में लगा रहता है। तो ये एक नए तरीके की डेवलपमेंट हो जाती है। अब इसका असर क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है। यानी आपको, क्योंकि ऑलरेडी अब ये किसी को नहीं दिख रहा है घर के अंदर, या आपके पार्टनर को नहीं दिख रहा है, वो सोच रहे अरे वो तो यार उतनी पुरानी बात थी, कैलेंडर्स बीत गए, साल बीत गए, अब तो मैंने उसके बाद तुम कितनी जगह मैं घुमा के लेके आ गया, मैंने तुम्हें कितने कीमती कीमती गिफ्ट्स दे दिए, तुम जो कहती हो मैं प्रेजेंट में वैसा ही करता हूँ। और जब भी आप गुस्सा करते हो या कुछ भी, तो सामने वाला आपको यही बोलेगा कि तुम अभी भी उसी पास्ट में हो। लेकिन ये सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर वो सफरिंग किस तरह से हर वक्त चल रही है, क्योंकि अब आपकी आदतें बदल गई, ठीक है। उसी बंदे के लिए अब आप स्कैनिंग वगैरह शुरू कर दी हो, ये सब कुछ खुद को अनसेफ फील करना शुरू कर दिए, तो अब रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गई है। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से अब आप छोटी छोटी बात पे जल्दी गुस्सा करने आते हो, एकदम से शाउट कर देते हो और छोटी छोटी सी बातों पे इमोशनली ड्रेन फील करते हैं। आप रोना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है छोटी सी बात थी यार, मुझे तो बहुत रोना आ गया, दुखी हो गए, बहुत जल्दी बोझिल महसूस करने लग जाते हैं। तो लोग इसे कहेंगे कि अब, या आपको महसूस होगा कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, लेकिन ये ड्रामा नहीं है, एक्चुअली में ये ट्रॉमा है, ये आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, ये नेचुरल है। तो ऐसे में आपको इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए अगेन मैं बोलूँगी आपको हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जो लोग हीलिंग के बगैर आगे में लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, या उनको लगता है कि नहीं, अपने आप को आप समझ लीजिए किसी इंसान को जिस तरह से घसीटा जाता है उस तरह से, तो जब तक ट्रॉमा हील नहीं होगा, रिलेशनशिप रीबिल्ड नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप डेली अपने अंदर उस सफरिंग को भी फील करेंगे, रिलेशनशिप में गैप भी फील करेंगे, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए ना एक बोझ बन जाएगा, ठीक है, एक बर्डनसम फीलिंग होगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं जो अब जब आप लोगों को बताते हो, अपने पार्टनर को बताते हो, या अपने किसी नियर डियर से अपनी चैलेंज को आप शेयर करते हैं जब, तो लोग आपको क्या बोलेंगे, अरे पास्ट की बात है, उसको भूल जाओ यार, अभी भी तुम वही सोच रही हो, अभी भी तुम वही हो, अब तो
मैं बदल गया हूँ, अब तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, अब तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने, जो भी मेरी आदत थी उनको छोड़ दिया है, मैं तुमको इतने सारे गिफ्ट्स देता हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये सारी चीज़ें लोग आपसे बोलेंगे। मे भी आपका पार्टनर आपको बोले, और आपके अपने जो आपके नियर डियर जिनको आपने शेयर की कि वो आपकी हेल्प करे, वो आपको बोलेंगे कि मूव ऑन करना सबसे अच्छा है, छोड़ो उसको, पास को छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी लोग आपसे ये बोलते हैं कि पास्ट को छोड़ो आगे बढ़ो, आप उनसे ये सिंपली पूछिए कि आगे बढ़ने का स्टेप भी बता दीजिए। आप जानिए कि वो स्टेप कौन से हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अरे उसको भूल जाओ, अरे उसको भूल जाओ कि वो जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, आप उनको पूछिए कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे उसको हम भूल सकते हैं। अरे तुम अभी तक वहीं फंसी हुई हो। अरे इस तरीके की चीज़ें तो लाइफ में होती ही रहती हैं। घर के बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अरे ये छोटी छोटी बातें रिश्तों में होती रहती है। ठीक है, अगर होती रहती हैं तो ये रिलेशनशिप को क्लीन करना भी तो ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ गंदी हो गई है, टेबल पे कुछ गिर गया है, तो आप उसको क्लीन भी तो करोगे, या दोबारा वहीं बैठ के उस पर खाने लग जाओगे। तो उसको क्लीन करना यानी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फैमिली को बोलिए, अपने पार्टनर को बोलिए कि आप एक अच्छे काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास आपको लेके जाएं, ताकि आपकी वो पास की मेमोरी को फेड करके आपकी मसल मेमोरी से उसको बाहर रिलीज़ करें, ताकि आप वापस पहले जैसा लाइट फील कर सकें। नाउ द थिंग इज कि मूव ऑन कर लो। ये जो लोग बोलते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि बॉडी के अंदर जो भी आपकी मेमोरीज फंसी होती हैं, जिस चीज़ को जितने इंटेंसिफाई करके आप देखोगे, चाहे वो खुशी की बात हो, खुशी की बात लोग कहते हैं अक्सर कि अरे लोग बहुत जल्दी खुशी की बात भूल जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि खुशी की बात आप भूलते नहीं, वही खुशी की बातें आपको जीवन में हमेशा आगे की तरफ लेके जाती हैं। वही तो खुशी की बातें हैं बचपन की, जो आपके आज के जीवन में आपको ग्रोथ दे रही हैं। तो इसी तरह से जो बातें खुशी की आपके मसल्स में आ जाती हैं, जो कुछ अच्छा, जो आपको जीवन में कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, इसी तरीके से आपके बचपन की ही कुछ नेगेटिव और या सफरिंग की, आपके साथ जो चीटिंग हुई मान लीजिए, तो वो चीटिंग जो है आपके मसल मेमोरी में जब चली जाती है, क्योंकि आप इमोशनली इतना लो फील करते हैं कि वो आपके मसल मेमोरी में जाती है। और मसल मेमोरी से बाहर निकालने के लिए उस मेमोरी को आपको निश्चित रूप से किसी थेरेपिस्ट को मिलना ही पड़ता है। अगर ये चीटिंग को अगर आप सोच रहे हो कि इसको ऐसे ही कॉम्प्रेस कर दें, दबा दें, या फिर ना मैं कुछ इसकी जगह पे मूवी देख लिया करूँगी, मैं कोई किट्टी पार्टी ज्वाइन कर लूँगी, मैं फिर अपने किसी अपने थोड़े से बच्चों के साथ या इधर उधर काम में अपने आप को बिजी करके भूल जाऊँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उस जो कुछ इधर उधर कर रहे हो उस मेमोरी को भी मेमोराइज करोगे, वो अपनी जगह है, लेकिन ये पेनफुल मेमोरी आपकी मसल्स में अपनी जगह, अपना इस जगह बना लेती है, जो टाइम टू टाइम पे ट्रिगर होती रहेगी, और आप देखोगे अचानक से आपका मूड खराब हो गया है। इसलिए किसी थेरेपिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप देखते हो कि आपके इंटीमेट रिलेशनशिप, अगर आप कपल हैं तो आपके इंटीमेट रिलेशनशिप के को भी ये हिंड्रेंस क्रिएट करती है। अगर आप एक दूसरे के करीब आने में ही आपको एक दरार या फिर एक लगेगा कि आप कहीं न कहीं से आपको ये आपके इंटीमेट रिलेशनशिप को ब्लॉक कर देती है। आप एक इनविजिबल डिस्टेंस को फील करते हैं अपने रिलेशनशिप में, और कभी कभी आप रिजेंटमेंट में चले जाते हैं। मतलब आप अपने अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को, सफरिंग को दबाते जाते हैं। आपको लगता है ऊपर से कोई नहीं देख रहा है, और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करते हैं, लेकिन उसे जब आप दबाते जाते हैं तो वही सफरिंग एक दिन आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में आपको डॉक्टर बताता है कि अब आपके साथ ये हो गया है। आप किसी ना किसी बीमारी को अपने अंदर आता हुआ देखते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसे में अब क्या करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर को मिलिए और अपनी सारी चैलेंज जाके उनको बता दीजिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग कि आप अपने आप से क्या करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब ये सब कुछ हो चुका, अब आप अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि स्टेबलाइज करें, अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लेकर के आए जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करें, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा कि क्या मैं इमोशनली सेफ फील कर रही हूँ।
इमोशनली आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी, फियर कुछ तो नहीं है ऐसा? इमोशनली क्या मैं सेफ फील कर रही हूँ? क्या मैं खुद की आवाज़ को सुन पा रही हूँ? अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, तो क्या वो चीज़ें आपके काम कर रही हैं? कई बार आपको बहुत सारे लोग सलाह देंगे, बहुत सारे लोग एडवाइस करेंगे, लेकिन आपको लगेगा मैं फ्रीज हो गई हूँ, जैसे मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रही हूँ। तो आपको ये दोनों चीज़ें अपने अंदर पूछनी है खुद से। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी सिचुएशन तो बहुत शेकन है, अभी भी मैं ऐसे डिस्टर्ब फील कर रही हूँ, मेंटली मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं फ्रीज़ हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आप कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे। अगर आप इस बीच में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा आपके लिए अगेंस्ट जाता है, आपके लिए काम नहीं करता है। तो हमेशा अपने आप को स्टेबलाइज कीजिए, फिर अपने लिए डिसीजन लीजिए। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं इस रिलेशनशिप में डर से रुकी हूँ? समाज का डर, बच्चे बड़े हो गए, उन तो मैं कैसे जाऊँ, या फिर घर वाले क्या करेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, घर क्या कहेंगे, या आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। जो भी चीज़ें हैं, तो किसी डर की वजह से इसी रिश्ते में हो, आपको सफरिंग है फिर भी आप इसी रिश्ते में चलते चले जा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप 100% होता है, किसी भी रिश्ते को 100% काउंट करते हैं। उस रिलेशनशिप में 100% में से इस रिलेशनशिप में 20% आप निकाल दो कि भाई ये चीटिंग वाला पार्ट था, बाकी 80% रिलेशनशिप जो पास्ट में गया उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लाइफ में हुई होंगी, बहुत सारी खुशियों को एंजॉय किया होगा, बहुत जगह आपने एक दूसरे को ट्रस्ट भी दिया होगा, अपनापन भी दिया होगा, सब कुछ बढ़िया। या आपको लगता है कि नहीं यार, रिलेशनशिप तो पहले से ही बहुत, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे बवाल हो रहे थे, बहुत यार मुझे पहले भी बच बच के चलना पड़ रहा था रिलेशनशिप में, तब भी सही नहीं था, आज भी सही नहीं है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप रिलेशनशिप को आपको देखना है कि ये 20% ये इवेंट अगर ले गया तो 80% अब इस रिलेशनशिप में मैं कैसा महसूस करूँ, उसके हिसाब से मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहिए या इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ये डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। एक बात तो सच है कि चीटिंग के बाद रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं बनता, लेकिन हीलिंग के साथ जब आप हीलिंग करा लेते हो, जब आप अपनी थेरेपी वगैरह ले लेते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपके अंदर अवेयरनेस आ गई, आपके पार्टनर में आपके अंदर अवेयरनेस भी बढ़ जाती है, और आप ऑनेस्ट हो जाते हैं रिलेशनशिप के लिए, और भी ज़्यादा कमिटमेंट हो जाती है, आपकी कमिटमेंट्स बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है रिश्ते को लेकर के, रिश्ते में एक सच्चापन और रियलिटी भी आपको दिखने लग जाती है। तो ये, और इसके बाद भी अगर जिन लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो अगर वो लोग फैसला लेते हैं कि नहीं मुझे इस रिश्ते से चले जाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी, मैं आपके साथ हूँ। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में, आप अपने रिश्ते के मालिक हैं, आप चाहें तो किसी रिलेशनशिप से जब चाहे तब उससे वॉकआउट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। छोड़ने का मतलब आपको फेलियर नहीं आंका जाएगा, ये आपका फैसला है। अगर आपको किसी रिश्ते में घुटन महसूस हो रही है, सफरिंग हो रही है, तो आप उसे छोड़ के, अब आपको ऐसे में क्या करना है, अब आपको एक नए एंगल को देखना है, रीफ्रेम करनी है पिक्चर, और देखना है कि ये इवेंट आपकी लाइफ में इसीलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर कुछ टैलेंट था, कुछ अच्छाइयाँ थी यूनिवर्स ने जो दी थी, जो आप लेके बैठे हुए थे बहुत लेजी बन के, और इस इवेंट ने आपको शेक कर दिया, और इस शेक की वजह से अब आपको लगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, और अपने अंदर के उस टैलेंट को आपने शेप अप किया और शार्प किया, और अब आप क्या कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ की स्टोरी को पूरी तरह से बदल देते हैं और एक नई स्टोरी को लिखने लग जाते हैं। आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, और आप यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। अब आपको किसी की कमी या किसी का साथ नहीं, अब आपको अपने आप पे भरोसा होता है, अपना साथ अच्छा लगता है, और यही साथ और यही कनेक्शन आपको बहुत दूर तक एक सुहाने सफ़र की तरफ ले जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या अच्छा लगा आपको और कैसे वीडियो आपको हेल्प करी आपकी लाइफ के इस चैलेंज से बाहर निकलने में। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए आ रहे हैं वीडियो पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में नोटिफिकेशन बेल है, उसको क्लिक करने से मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।